नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार शर्मा लक्ष्य विद मनीष से क्लास से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए, कल हमने प्रतिशत का पार्ट 1 खत्म किया था। आज पार्ट 2 शुरू करते हैं और ऐसे ही एक दो वीडियो में और पूरा प्रतिशत खत्म करेंगे। अभी पार्ट 1 और पार्ट 2 में थोड़े नॉर्मल क्वेश्चन होंगे। पार्ट 2 में जब हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, पार्ट 2 के बाद जो आगे इसकी वीडियो आपको मिलेगी, इनमें सबसे ज्यादा बहुत अच्छे प्रश्न आपको मिलेंगे। डायरेक्ट एग्जाम बेस पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो कल केवल हमने पढ़ा था प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। आज पढ़ेंगे हम प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न और साथ ही इसके बाद प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न। कल हम पढ़ के आए थे प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, आज पढ़ेंगे प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। उसके बाद ऐसे प्रश्न जिसमें प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि दोनों एक साथ की गई हो। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और ये मैथ भी एक बार आप देख लो, ये जो शारदा मैथ, एसबी यादव मैथ, ये अपनी तरफ से कोई नोट्स नहीं, बस केवल ये कंप्लीट मैथ आपको कराएंगे हम। शारदा बहुत ज्यादा अच्छा मैथ है और ये बिल्कुल अगर किसी को स्टार्टिंग से पढ़ना उसके लिए भी बहुत अच्छा है, और किसी ने पहले थोड़ा भी पढ़ा हुआ है तो उसके लिए भी ज्यादा बेहतर तैयारी के लिए है। बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चन एक टाइप में एक जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस मैथ से मिलेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। 50% अधिक है। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है? बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है? पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पूरा क्वेश्चन भी लिखेंगे और बहुत ही आराम से समझेंगे। इसके बाद क्वेश्चन लिखने पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, केवल करने पर ध्यान देंगे। देखो क्या कह रहा, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। अगर आपने कल की क्लास मिस कर दी, कल की क्लास नहीं देखी, तो जिस चीज को हम डायरेक्ट लिखना चाह रहे हैं, इसके लिए आपको एक बार पहली क्लास देखे, उससे क्या होगा, आपका भी टाइम बचेगा और हमारा भी टाइम बचेगा। ये एक ए साथ में बी, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। अब की बार ए का वेतन अधिक है बी से, अगर बी का वेतन 100 होगा तो ए का वेतन इससे कितना अधिक है? 50% अधिक है। और किसी भी प्रतिशत में 100 पर हम या तो कमी करेंगे या वृद्धि करेंगे, तो डायरेक्ट कमी या वृद्धि 100 में 50 अधिक है तो कितना होगा? 150। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोल रहा कि बताइए ए बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। देखो दोस्तों, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बदलाव करना, जितना कहा बस केवल उतना ही करेंगे। क्या ये क्वेश्चन में बोल रहा कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, तो हम देख लेंगे ए का वेतन 150 माइनस बी का वेतन 100, कितना कम है? 50। अब हमें देखना है जो कम है किससे है कम? 150 से कम है, 150, और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। कल ही हमने आपको बताया था प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100 करेंगे, 100 से भाग करेंगे और प्रतिशत लगाने के गुना 100 करेंगे। 0 से 0, 5 ते 15, 100 बटे 3 यानी कि 33 से ही 1/3% कम है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन हमने क्वेश्चन लिखा और ये डायरेक्ट क्वेश्चन लेकर चलेंगे। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। यदि बी का वेतन 100 तो ए का वेतन इससे 50 अधिक या 150। अब बताना कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। तो कितना कम है? 150 और 100 कितना कम दिखाई दे रहा हमें? 50। लेकिन ये संख्यात्मक मान है और आंसर हमें प्रतिशत में बताना, तो कितना कम है? 50। 150 से कम है बट 150 और गुना में 100। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई। चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कटौती करनी चाहिए जिससे चीनी के हुए खर्च में कोई अतिरिक्त वृद्धि न हो। लेकिन चीनी के
खर्च में, चीनी के खर्च में 20% की, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई, और हमें बताना कि इसके खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए ताकि खर्च समान रहे। किसी भी चीनी का मूल्य पहले 100 रुपए प्रति किलो था और इसमें 20% की वृद्धि की गई, और वृद्धि की गई तो प्लस करके लिखेंगे, 100 से कितना हो गया 120, तो 100 से 120 हो गया। अब हमको बताना कि 120 चीनी के खपत में 20%, चीनी के खपत में कितनी कमी करे ताकि, चीनी के खपत में कितनी कमी करे ताकि खर्च समान रहे। समान मतलब 100 रुपए ही हम पहले खर्च कर रहे थे, 100 ही रुपए हमें अभी खर्च करने, तो 120 रुपए हो गया। 120 से 100 से 120 में कितने की वृद्धि होगी 20 की। अगर कमी देखें 120 से 100 में कितनी हमें कमी करनी होगी, 20 की हमें कमी करनी होगी। कितने रुपए में 120 में, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, दो जीरो से जीरो, 2 छिक 12, 2 के 6 और 2 से 50 बार 50/3, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। तो ये क्वेश्चन था। इसी टाइप से एक क्वेश्चन और करेंगे, और टाइप में तो कम से कम 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 अगर इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि सभी एक ही जैसे क्वेश्चन है। ज्यादा टाइप ऐसे होगी कि एक टाइप से 3 तरह 4 क्वेश्चन हम कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, खाद्य तेल के दाम 25% बढ़ाया गया। खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ाया गया, 25% बढ़ाया गया। अब खपत में कितनी कमी करनी होगी ताकि खर्च समान रहे। खाद्य तेल का दाम 100 रुपए था, बढ़ने के बाद कितना बढ़ाया गया 25%, बढ़ा दिया तो प्लस कर लेंगे, और 125 हो गया बढ़ने के बाद। अब 100 से 125 हो गया, वापस 125 से 100 पे लेकर आना है, 125 से 100 पे लेकर आना है, तो कितने की हमें कमी करनी होगी 25 की ही कमी करनी होगी। लेकिन ध्यान रखेंगे वृद्धि हम केवल 100 में कर रहे थे और कमी हमें 125 में करनी होगी। 125 में कमी करेंगे जब ही मान 100 होगा, तो 25/125 और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, 25 पंजे 125 और 20 पंजे 100, तो कितना प्रतिशत की हमें कमी करनी होगी 20% की कमी करनी होगी। अगला क्वेश्चन, अगले टाइप, एक टाइप से और करेंगे क्वेश्चन। ये क्या है, हमने अब तक क्या करा एक बार ध्यान देंगे, प्रतिशत कमी पर आधारित क्वेश्चन, उसके बाद हमने किए प्रतिशत वृद्धि पर आधारित क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे। एक ही क्वेश्चन में एक ही मूल्य में जब पहले कमी करी जाएगी उसके बाद वृद्धि, या पहले वृद्धि करेंगे उसके बाद कमी, तो प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि दोनों पर आधारित क्वेश्चन, दोनों पर आधारित क्वेश्चन, ये अगली टाइप है। और अगली टाइप से पहला क्वेश्चन हम लेंगे, अगली टाइप से पहला ही क्वेश्चन है, और पहले क्वेश्चन में लेंगे एक पंखे के मूल्य को 40% कम करने पर, तो बिल्कुल आराम से बिल्कुल धीरे से लेकर चलेंगे, बेसिक से। एक पंखे के मूल्य, एक पंखे के मूल्य को, एक पंखे के मूल्य को 40% कम करने पर, 40% कम करने पर, एक पंखे के मूल्य को 40% कम करने पर उसकी बिक्री 50% बढ़ जाती है, उसकी बिक्री 50% बढ़ जाती है। तो बताइए, तो बताइए उसके राजस्व में कुल कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी। देखो बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, एक पंखे के मूल्य में 40% कमी की गई, माना पंखे का मूल्य, माना पंखे का मूल्य 100 रुपए, पंखे के मूल्य में कमी, पंखे के मूल्य में कमी 40%, कमी के बाद मूल्य कैसे निकालेंगे 100
गुणा में जितने की कमी करी 100 में से घटा कर लिखेंगे 100 माइनस 40 बटे 100। 100 से 100 कट जाएगा, 100 में से 40 गए 60। हमने आपको बताया था पहली क्लास में, केवल हमने यही आपको बताया था। आपने अगर पहली क्लास की होगी तो पहली क्लास में आपको बस यही ध्यान रखना था, अगर 100 पे किसी भी हम कमी या वृद्धि की बात करें तो डायरेक्ट या तो कमी ही कर लेंगे या वृद्धि। जैसे हमने बोल दिया आपको, माना पंखे के मूल्य में 40% की कमी की गई, 100 में से 40 की कमी कर दी, कितना बच गया? 60 बच गया। 100 पे लेकर कर रहे, टोटल प्रतिशत निकल के ही आओगा। ये निकालने की ये भी विधि है, ये हमने पहले टाइप में केवल यही कराया था आपको पहले पार्ट में। उसके बाद कह रहा अब पंखे की जो बिक्री थी पहले 100 से कितनी होगी? 60। अब बताना कि बिक्री जो है वो 50% बढ़ जाती है। फिलहाल में वर्तमान में 60 है और 60 में कितनी बढ़ा दी? 50%। तो 100 प्लस 50 गुण बटे 100। 20 दिए 60, 20 पंजे 100, 100 और 50 150, तो 3 गुना 150 बटे 5। 5 से काट लेंगे, 5 दिए 15, 30 बार, और कितना हो गया? 30 दिए 90। देखो पंखे का मूल्य कितना था? 100 रुपए। हमने एक पंखा बेच लिया या खरीद लिया और हमने वो पता करेगा कि 100 रुपए का हमें मिला। अब हम मार्केट गए, मार्केट जाने के बाद हमें पता लगा कि पंखे की कीमत में 40% की कमी आ गई, तो एक पंखा में 60 रुपए का मिलना शुरू हो गया। लेकिन जो बिक्री थी, हमारी बिक्री बढ़नी शुरू होगी और जो हमारे 60 पंखे थे वो 60 नहीं, 90 बिक रहे हैं। लेकिन अब हमें टोटल राजस्व कितने का हो गया? 90 का। और पहले कुल राजस्व कितना आ रहा था? 100 रुपए। यानी कि अगर हम मूल्य में 40 की कमी करके और बिक्री 50% भी बढ़ा दें तो पहले 100 रुपए आपके हमारे पंखे बिके थे, अब 90 के ही हमारे पंखे बिक रहे। इसका मतलब है 100 रुपए से अब 90 रुपए में जाने के लिए अभी भी हमें कमी ही रहेगी। और जब डायरेक्ट 100 में से हम घटा कर चल रहे तो 10% कमी ही निकल कर आवेगी ना, डायरेक्ट मान प्रतिशत में ही निकल के आवेगा। देखो एक बार ध्यान देंगे, पंखे के मूल्य में 40% की कमी की गई तो 100 में 40 की कमी कर ली, मूल्य हो गया 60। उसके बाद जो भी 60 मूल्य रह गए इसमें ही 50 की वृद्धि कर ली, तो 100 में जोड़कर लिखेंगे 150 बटे 100, तो 90 आ गया। 100 था 90 हो गया, कितने की कमी? देखो अगर 100 से लेकर क्वेश्चन को करेंगे, आंसर 100 से ज्यादा होगा तो वृद्धि और 100 से कम होगा तो कमी। हमारा कम आया, 90 आ गया तो कमी होगी। अब इसी क्वेश्चन को केवल एक लाइन में कैसे करेंगे? यहां से लेकर चलेंगे। देखो क्या था, हमने टोटल ये लिखा 60, ये 100 गुणा में 100 माइनस 40 60। अब जो भी आंसर आया इसके साथ फिर ये करा। अब इन दोनों चीज को एक साथ जोड़ के भी तो हम लिख सके, ताकि जो इस कैलकुलेशन का करके ही तो मतलब 60 आओगा, और इस कैलकुलेशन को छोटी करके हम 60 के रूप में लेकर आए और यही रूप इसका हमने यहाँ रख दिया। अगर हम ये रूप यहाँ ना रख के यही रूप यहाँ रख ले, जब भी बात वही होगी ना, इससे क्या होगा? टाइम और कैलकुलेशन बहुत छोटी हो जाएगी। देखो अगर एक पंखे का मूल्य 100 रुपए था, इसमें 40% की कमी कर दी, जब 40 की कमी कर दी 100 में से कमी कर दी तो कितना बच गया? 60 बटे 100। प्रतिशत की कमी की गई इसलिए बटे 100। उसके बाद बिक्री में 50 की वृद्धि कर दी, और जब बिक्री में 50 की वृद्धि कर दी तो डायरेक्ट 100 में जोड़कर लिखेंगे 150 बटे 100। बस ऐसा कर लेंगे। 100 से तो 100 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 छिका 90। भाई मूल्य हमारा 100 रुपये था, 90 बचकर कितने की कमी आ गई? 100 माइनस 90 बराबर 10, और 10% की ही कमी आ गई। बस इतना क्वेश्चन हम करेंगे अब के बाद। ये बेसिक था, पहला ही हमारा क्वेश्चन था, इसलिए इसमें बेसिक से करेंगे। चलो दूसरा क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। दूसरा क्वेश्चन बस इसी में करके लेकर आऊंगा दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि इतना ही छोटा होगा दूसरा क्वेश्चन, बस इसी विधि से करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में बोला जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया गया, ये कह रहा पहले 10% घटाया गया और फिर 10% बढ़ाया गया, तो बताइए कुल राजस्व में कितना लाभ या हानि होगी, कितनी कमी या वृद्धि होगी। तो ऐसे ही करेंगे। मूल्य पहले 100 रुपये था, 10% घटाया गया 90 बटे 100, और फिर 10 बढ़ाया गया गुना 110 बटे 100। 100 से 100 काट लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 11 गुना 9, 11 ने 99। देखो 100 था और 100 के बाद 99 बच गया। अगर 100 से ज्यादा होगा तो वृद्धि और कम होगा तो कमी। तो 100 माइनस 99, 1% की कमी। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग और कर लेंगे। जब कमी और वृद्धि का मान केवल समान होगा, जैसे
ये कह रहा है 10% की हमने कमी करी और 10 की हमने वृद्धि करी, तो 10 का स्क्वायर बटे 100 कमी, प्रतिशत कमी। कैसे? ये कह रहा 10 भी नहीं, फॉर्मूले में लिख ले लेंगे एक्स स्क्वायर बटे 100 की कमी। एक्स का मान 10 स्क्वायर बटे 100 और 10 का स्क्वायर 100 बटे 100, 100 से 100 कट गया एक बार, 1% की कमी। तो इस चीज को लिख लेंगे, जब कमी तथा वृद्धि का मान समान हो। हमेशा ध्यान रखेंगे जब कमी और वृद्धि का मान समान होगा तभी ये फॉर्मूला लगाओगे, वरना केवल ऐसे करेंगे, इसमें 2 कमी हो, 3 कमी हो, 4 कमी या वृद्धि हो, कुछ भी हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से प्रत्येक वस्तु को खरीदते और बेचते समय 10% का घोटाला करता है। ये व्यापारी, तराजू, तोल में कमी, वृद्धि, इनसे भी बहुत ज्यादा आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तीसरा क्वेश्चन होगा अगली टाइप का कि एक व्यापारी तोलते या खरीदते और बेचते समय 10% का घोटाला करता है, 10% का घोटाला करता है, तो उसका लाभ ज्ञात करो, तो उसका लाभ ज्ञात करो। एक व्यापारी तोलते और खरीदते समय 10% का कैसे? अगर आपको कोई भी मार्केट से, बाजार से कुछ भी लेने के लिए जाओगे तो उसमें आपको केवल 1 किलो वस्तु मिलेगी और वो 1 किलो नहीं, 1 किलो में से 10% काट के आपको वस्तु देगा। जब आप, अगर एक व्यापारी कहीं से खरीदने के लिए जाएगा वो 10% जब भी लाभ लेगा, और जब कहीं बेच रहा होगा तो भी 10% लाभ ले रहा होगा। इसका मतलब है 10% का 2 बार लाभ लेगा। तो वस्तु का मूल्य पहले 100 था, 10% का उसने पहले घोटाला करा। घोटाले का मतलब क्या होगा? घोटाले का मतलब वो लाभ ले रहा है, घोटाला करके खुद पे कोई चीज बचा रहा है, और खुद पे कोई चीज बचाना यानी लाभ होगा। तो गुना 110/100, ये उसने खरीदते समय लाभ किया, और बेचते समय फिर 10% का लाभ, तो गुना 110/100 से 100 और 2 जीरो से 2 जीरो, 11 गुना 11, 11 का वर्ग 121। देखो व्यापारी ने 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदी और 121 रुपए की वस्तु बेच दी। हमने आपको बताया था अगर 100 से कम होगा तो कमी और 100 से ज्यादा होगा तो वृद्धि। कितना ज्यादा? 21, तो 21% की वृद्धि। एक क्वेश्चन और करेंगे बस, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन, एक संख्या को पहले 20% कम किया जाता है, उसके बाद 20% बढ़ाया जाता है। एक संख्या को पहले 20% कम किया जाता है और फिर 20% वृद्धि की जाती है, फिर 20% वृद्धि की जाती है। तो बताइए उसके राजस्व में कुल कमी या वृद्धि ज्ञात कीजिए। भाई ध्यान देंगे 20% कम किया गया और 20% ही वृद्धि, जितने की कमी की गई उतने की ही वृद्धि हो रही। क्या यहाँ पे यही बता, जितने का जितना घटाया था पहले उतना ही बढ़ाया? या तो इस विधि से कर लेंगे, वस्तु का मूल्य पहले 100 रुपए था, 20% कम कर दिया तो 100 में से कम करके लिखेंगे 80/100, और फिर 20% बढ़ा दिया तो एक बार 100 में जोड़ कर लिख देंगे 120/100। 100 से 100 काट लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 8 96। और यहां भी हमने चेक करा, अगर 100 से ज्यादा आया तो वृद्धि होगी, 100 से कम आया था कमी, और यहां भी 100 से कम आया। कितना कम है 100 से? 100 माइनस 96 बराबर 4, तो 4% की कमी। जैसे ये करा था, जितनी कमी उतनी ही वृद्धि यहाँ पे भी है, और जितनी कमी और जितनी वृद्धि उतनी भी यहाँ पर है। तो केवल एक ही फॉर्मूले से करेंगे, एक्स स्क्वायर बटे 100। एक्स का मान कितना है? एक्स का मान कमी या वृद्धि, और ये जब भी लगाओगे जब दोनों मान बराबर होंगे। तो 20 स्क्वायर बटे 100, तो 20 का वर्ग 400/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 बच गया, और 4% की कमी।
ध्यान रखियो इस फॉर्मूले से जब भी हम क्वेश्चन निकालेंगे केवल और केवल कमी ही निकल के आएगी। तो कल ये पार्ट 2 था, पार्ट 2 में भी हमने 2 टाइप करी। कल हम पार्ट 3 लेकर आओगे। तीसरे पार्ट में क्या करेंगे, क्षेत्रफल आयतन पर। क्षेत्रफल आयतन पर सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन मिलेंगे और उसमें क्या होगा, क्षेत्रफल आयतन में क्या होगा, या तो वर्ग के क्षेत्रफल में कमी, वर्ग की एक भुजा में कमी, आयत की एक भुजा में कमी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहां मिलेंगे आपको कि बेलन घन की एक भुजा में अगर 10% की कमी की गई तो क्षेत्रफल या आयतन में क्या प्रभाव होगा, ये सब आपको बताने होंगे। बहुत महत्वपूर्ण टाइप है। तो कल अगले टाइप में हम अगले पार्ट में यही टाइप खत्म करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल। धन्यवाद।